बंदं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साथियों नमस्कार। साथियों, यह पंक्तियाँ अंतर्धारा है तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के समय बालकांड में प्रस्तावना में ब्राह्मणों की वंदना इन शब्दों में की कि वंदों प्रथम महीसुर चरना, मैं सबसे पहले महीसुर यानी कि धरती के देवता यानी ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। कुछ आजकल यही अंतर्धारा कटेहरी के उपचुनाव में भी चल रही है। सभी पार्टियों के रथी महारथी सारथी स्वार्थी जो भी हैं सब ब्राह्मणों की चरण वंदना में लगे हैं। अब यह ब्राह्मण है, कटेहरी के रण में प्रतिपल और प्रतिक्षण उबाल और उफान आ रहा है, संघर्ष भीषण है, सबके अपनी जीत के प्रण है। तो कटेहरी के राजनीति में पूजनीय अभिनंदनीय हो गए ब्राह्मणों के चरण हैं। ऐसा इसलिए है कि चूँकि पीडीए के प्रत्याशियों की वजह से ऐसे बना समीकरण है कि सबको सुबह शाम आठों याम पंडित जी प्रणाम की भूमिका में देखा जा रहा है। थोक के भाव ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की जुगत है। हालांकि पीडीए के नारे की वजह से सपा की थोड़ी फजीहत है, पर कोशिश पुरजोर है। पीडीए का यूं धीमा कर दिया गया शोर है। हालांकि गणित पेचीदा है, मुख्यतः जाति आधारित राजनीति में मुद्दे गौण हैं, पर धर्मराज के बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद 30,000 निषाद वोटों ने सपा के माथे पर बल ला दिया है। उसकी काट खोजने की होड़ है। जातियों के ध्रुवीकरण का सपाई गणित कुछ गड़बड़ाता नजर आ रहा है। आंकड़ों से समझते हैं कि यह गणित क्यों गड़बड़ हो रहा है। यहाँ हम जातीय संख्या के हिसाब से पार्टियों की संभावना की बात करें तो अब की बार भाजपा का गणित 21 बैठ रहा है। सबसे पहले आप कटेहरी में जातियों की संख्या पर एक नज़र डालें, फिर आपको यह समीकरण समझना आसान होगा। हालांकि यह समीकरण निजी आकलन है और मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है यह तो मतदाता ही जाने, पर जो कुछ आमतौर पे देखने में आता है और जिस तरह से जातीय मनोविज्ञान है उसके आधार पे यह गणित है। और निश्चित रूप से पूरे गणित को देखने समझने के बाद आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे। तो सबसे पहले जातियों की संख्या के हिसाब से बात कर लें कि कटेहरी विधानसभा में जातियों की संख्या कितनी है। इसे हम अवरोही क्रम में बताते चल रहे हैं। सबसे पहले तो सर्वविदित है कि अनुसूचित जातियों की संख्या, जिसमें चमार धोबी पासी इनकी बहुतायत है, जिसमें बहुतायत में तो चमार बिरादरी के लोग हैं। अभी कटेहरी की रचना में धोबी और पासी की संख्या काफ़ी कम है। फिलहाल इनको समेकित रूप में बात कर ले तो अनुसूचित जाति के हमारे भाई 95,000 हैं, 1 लाख से 5,000 कम। और दूसरे नंबर पर कटेहरी में ब्राह्मणों की संख्या है, जिनकी संख्या 50,000 है। और तीसरे क्रम पर हम बात करें तो आते हैं कुर्मी समाज के लोग 45,000 संख्या के साथ। मुस्लिम समाज की संख्या 40,000 है। और फिर इसके बाद आते हैं ठाकुर 30,000, निषाद बंधु 30,000, बनिया समुदाय के लोग 15,000, मौर्य बंधु 10,000, राजभर बंधु 20,000, पाल समाज के लोग 7,000, कुम्हार समाज के हमारे भाई 6,000, नाई समाज के बंधु 8,000, चौहान समाज 5,000, विश्वकर्मा समाज 4,000। और इसमें एक बड़ा वर्ग जो सपा के खाते में आमतौर पर गिना जाता है, यादव समाज 22,000। अन्य वोटों की बात कर लें तो यह 10,285 की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के कटेहरी के इस रण में 4,07,000 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। तो अब इसमें हम बात करें, अगर अब जातियों के हिसाब से पार्टियों का गणित देखें तो जातियों के हिसाब से जब पार्टियों का गणित देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बीजेपी का गणित देखें। बीजेपी में आप मानेंगे
कि ब्राह्मण 50,000, यह परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर माना जाता है, होते हैं। और अब की बार इनमें उम्मीदवारों के आधार पर कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट है ही नहीं। तो इनमें स्वजातीय या एक जो रिश्ते नाते की बात या कुछ भी ऐसे समीकरण नहीं है। ये शुद्ध रूप से अपनी धर्मनिष्ठा, अपनी जो इनकी एक सोच है राष्ट्रवादी या जो भी है, कुल मिला के भाजपा के नज़दीक होते हैं, भाजपा का वोटर माने जाते हैं परंपरागत रूप से। और यही बात क्षत्रियों पर लागू है। परंपरागत रूप से ये भाजपा के वोटर हैं। अब की बार चूँकि कोई ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं है, तो जो एक थोड़ी सी बात कही जाती थी, वह ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की जो एक भावना की चर्चा होती थी, वो भी लेस मात्र नहीं है। तो माना जा सकता है कि यह संपूर्ण रूप से बीजेपी का वोटर है। अपवाद स्वरूप में कोई एक अलग हो तो नहीं कहा जा सकता, अदरवाइज क्षत्रियों में यह भावना देखी जा रही है। निषाद समुदाय, इसको संपूर्ण रूप से अब की बार आप बीजेपी का वोटर कह ले, इसलिए कि निषाद समुदाय को लंबे समय बाद स्वजातीय उम्मीदवार मिला है। और साथ ही साथ कटेहरी में धर्मराज निषाद और शंखलाल माझी के प्रति हुए नेतृत्व के व्यवहार से यह वर्ग थोड़ा सा इनके प्रति सहानुभूति भी रख रहा है, तो कंक्रीट रूप में उनके साथ जुड़ा है। संपूर्ण रूप से यह बीजेपी का वोटर है। बनिया परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर होता ही है, इसके साथ कोई और फैक्टर लागू नहीं होता। तो इसको धर्मनिष्ठा, सुरक्षा, सम्मान, ये सब बीजेपी के नज़दीक ले आते हैं। मौर्य परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर माना जाता है, भगत बिरादरी मानी जाती है, ये धर्मनिष्ठ लोग होते हैं। और अब की बार कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का या केशवदेव मौर्य का कोई फैक्टर भी नहीं है, तो ऐसे में माना जाता है कि ये बीजेपी का वोटर रहेंगे। राजभर की संख्या 20,000 संख्या के साथ राजभर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में जुड़ता दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे गांवों में जहां राजभरों के 2-2, 4-4 घर हैं, यानी कि 10, 20, 50 वोट भी हैं, वहां से भी पीले गमछे में वहां के स्थानीय कार्यकर्ता बाहर निकले देखे जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि यह बीजेपी का वोटर है। और अब की बार चूँकि लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा था, संविधान बचाओ का नारा था, विधानसभा में ऐसा कोई नारा भी नहीं है, तो यह मानने में कोई हर्ज भी नहीं है कि यह बीजेपी का वोटर रहेगा। तो अब थोड़ा सा हम देख लें कि कैसे मतदान हो की क्या संभावना है, और उस मतदान के संभावित आधार पर पार्टी का गणित कहाँ तक पहुँच रहा है, भाजपा का गणित क्या कहता है। तो 50,000 वोटर अगर ब्राह्मणों की है, मान लेते हैं कि इसमें 40% मतदान केवल होगा, चूँकि इनका मतदान कम होता है, तो 20,000 वोट ब्राह्मणों के पड़ेंगे। इससे संपूर्ण रूप में बीजेपी को दे दिया जाए। अपवाद होते हैं, लेकिन इन अपवादों को हम दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि यह तो हर जाति में हर तरफ से होंगे ही होंगे। तो 20,000 वोट ब्राह्मणों के पड़ेंगे। 30,000 राजपूतों में यानी क्षत्रियों में 40% के हिसाब से 12,000 वोटों की पोलिंग मान ले रहे हैं। 75,000 जो हमारे हैं, जिसमें 75,000 में आप देख लें निषाद 30,000, बनिया 15,000, मौर्य 10,000, राजभर 20,000, इसमें हम पोलिंग मान ले रहे हैं 60%, और ये 45,000 वोट हो जाता है। अभी हम पाल के 7,000, कुम्हार के 6,000, नाई के 8,000, चौहान बंधुओं के 5,000 एवं जो विश्वकर्मा समाज है इसके 4,000 और अन्य के 10,000 यानी 40,000 वोटों में मान लेते हैं कि 50-50 का बंटवारा हो जाए। हालांकि इससे तमाम लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। माना जा सकता है कि इन वर्गों में यानी अति पिछड़ा में बीजेपी की फैट ज़्यादा होती है, लेकिन हम 50-50 की बात कर ले रहे हैं। तो 20,000 वोटों में अगर 60% पोलिंग मान लेते हैं, इसमें भी तो 12,000, तो ब्राह्मणों के 20,000, क्षत्रियों के 12,000 और निषाद, बनिया, मौर्य, राजभर के 45,000, अन्य के 12,000, कुल मिलाकर के बीजेपी का गणित पहुंच जा रहा है 89,000, 1,000 कम 90,000। यह राउंड फिगर में आप मान लें कि 90,000, यह बीजेपी का गणित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के गणित की बात करें तो समाजवादी पार्टी में कुर्मी 45,000 और
45,000 के साथ में फिर माइनॉरिटी 40,000, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग 40,000, यादव 22,000, और जो हमने अदर माना था कि 20,000, यानी 50-50 बंटवारा में था, 20,000 इसमें मान लेते हैं। तो हम यूँ मानते हैं कि अगर कुल मिलाकर के 1,27,000 वोट हो रहा है टोटल, इसमें कुर्मी 45,000, 40,000, 22,000 और 20,000, तो 1,47,000 पे अगर हम मान लेते हैं कि इनकी पोलिंग कुल मिलाकर के जो हमें लग रहा है कि वो 60%, तो 60% पोलिंग के हिसाब से ये 76,200, और इस 76,200 में से अगर आप 3,000 वोट कुर्मी बिरादरी के माइनस करें और ये मान लें कि इतना वोट बहुजन समाज पार्टी के अमित वर्मा को जा सकता है, तो सपा का गणित आ गया 73,000 पे, भाजपा 89,000, समाजवादी पार्टी 73,000। अभी एक और चर्चा कर लें कि जब हम बात करेंगे अनुसूचित बिरादरी की, जिसको हम टोटल अभी भी अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव के रुझानों के हिसाब से बात करें, तो मान लें कि यह बीएसपी के साथ रहेगी, तो और अनुसूचित बिरादरी 95,000 वोटों में अगर हम बात करें कि यह 95,000 वोट जो पोल होंगे और इसमें 65% वोट पड़ेगा अगर एससी का, तो 61,750, यानी लगभग 62,000 वोट ये हो गया अनुसूचित बिरादरी से जो मिला अमित वर्मा को, और 3,000 उनके स्वजातीय, तो लगभग वो 64,750, यानी 65,000 वोटों पर पहुंच जा रहे हैं। इस प्रकार से 89,000 वोट हम मान लेते हैं, यानी 90, जिसको हमने राउंड फिगर माना था, 90,000 बीजेपी, हम वही मानते हैं 73,000 सपा, 73,000 एसपी, और बीएसपी के हम मान ले रहे हैं 65,000, मान क्या ले रहे हैं, एक आंकड़ों से जो हमने आपसे चर्चा की उसके आधार पर निकल करके आ रहा है। तो अभी अब आप बात करें दोबारा से कि ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में अचानक ये बूम की स्थिति कैसे है, तो अचानक से मान लेना ये उचित भी नहीं लग रहा है किसी को। लेकिन आप यहीं पे थोड़ा सा देखें कि असली फैक्टर ब्राह्मण नहीं हो रहा है, असली फैक्टर हो रहा है निषाद। निषाद के हम 30,000 वोटों में अगर हम यूँ मान ले रहे हैं कि 60% पोलिंग में 18,000 वोट पड़ेंगे और धर्मराज निषाद कैंडिडेट न होते, तो हम इसको मान लेते कि ये 50-50 हो जाता, तो बीजेपी का 89 घट करके 80 हो जाता, और इनका समाजवादी का 73, 8 जुड़ करके निषाद वोटों का और 81,000 हो जाता, तो फिर सपा यहाँ भारी पड़ती। लेकिन वह स्थिति नहीं है, तो सपा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर दिख रही है। हालांकि ये चुनाव है और जातियों को थोक के हिसाब से ऐसे गिन लेने से कोई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। जो समाज में दिखाई दे रहा है, जो जैसा कुछ नज़र आ रहा है, वही तो धरातल पर उतरेगा, और उसी के हिसाब से पीछे भी चुनाव होते आए हैं, आकलन किए जाते रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा, उनके सांसद पति लालजी वर्मा इस गुणा गणित के खिलाड़ी माने जाते हैं, और लंबे समय से जो होमवर्क उनका रहा है, ऐसा होमवर्क व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं जिले में किसी का नहीं रहता है चुनाव के मामले में, तो वह भी इस चीज़ से इत्तेफाक रख रहे होंगे और अपने स्रोतों से, अपने सूत्रों से और अपनी व्यवस्था से निश्चित रूप से अन्य में सेंधमारी के उनके प्रयास जो चल रहे होंगे, उस प्रयास से ही कोई उम्मीद बननी है। अब वो प्रयास कितने सफल होंगे, कितना कौन अपने पाले में ले जा पाएगा, ये तो देखने की बात होगी। इसीलिए तो चुनाव होते हैं, क्योंकि ये गुप्त बात है, बटन सबको अकेले में दबाना है, तो क्या कुछ कैसे होगा। लेकिन आज की स्थिति में इस समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी कटहरी का रण आसानी से जीतती दिखाई दे रही है। अभी तो समय है, ऊँट किस करोड़ बैठेगा, फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स द्वारा बताएं कि आपको हमारा ये आकलन कैसा लगा।